Good morning, students. Today we will study about derivation of Archimedes principle. आज हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का डेरिवेशन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े थे कि अपथ्रस्ट वर्किंग ऑन ए बॉडी इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, किसी भी फ्लूइड में अगर कोई बॉडी इमर्ज करते हैं तो उस पर लगने वाला जो अपथ्रस्ट है, ये अपथ्रस्ट उस बॉडी द्वारा जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसके वेट के बराबर होता है। तो हम लोग इसी का आज लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे। देखिए, डेरिवेशन में हम सबसे पहले फिगर को एक्सप्लेन कर दें। ये जो फिगर बना हुआ है, हम फिगर एक बार फिर से दोबारा फिगर बनाते हैं और उसको देख लीजिए आप। इसमें क्या है कि आपको एक कंटेनर लिया गया है, यहाँ कंटेनर है। इस कंटेनर में कोई मान लीजिए एक लिक्विड फिलअप किया गया, ये लिक्विड है। ठीक है, इस लिक्विड में जो है हम एक सिलेंडर कंसीडर किए हैं। सिलेंडर, इस लिक्विड के अंदर एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर। ठीक है, और ये सिलेंडर का जो है अपर सरफेस, सिलेंडर का अपर सरफेस लिक्विड के फ्री सरफेस से H1 डेप्थ पे है। मतलब ये डिस्टेंस जो है आपका H1 है, ये डिस्टेंस आपका H1 है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस। और इस सिलेंडर का जो लोअर सरफेस है, ये लोअर सरफेस ये लिक्विड के फ्री सरफेस से कितने डेप्थ पे है, H2 डेप्थ पे है। इस लिक्विड का डेंसिटी कितना है, तो इस लिक्विड का डेंसिटी है D। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें कंसीडर किए हैं। ये फिगर ऊपर हम बनाए हैं, फिर हम आपको उस फिगर दिखाएंगे। एक कंटेनर में, एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है। ठीक है, इस लिक्विड में हम एक सिलेंडर कंसीडर किए, जो सिलेंडर कंप्लीट डूबा हुआ है। हमें निकालना है कि इस सिलेंडर पे कितना अपथ्रस्ट लग रहा है, कितना इसके वेट में कमी होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे कि ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, इस इमेजिनरी सिलेंडर के अपर जो सरफेस है, इस इमेजिनरी सिलेंडर का जो अपर सरफेस है, इस सरफेस पे प्रेशर कितना होगा। तो ये फ्री सरफेस से कितना डेप्थ पे है, H1। तो प्रेशर कितना होगा, P1 इक्वल टू हो जाएगा H1 dg। तो इस सरफेस पे प्रेशर इतना होगा H1 dg। अभी आप लोगों को क्लास में सॉल्व कराए थे। तो इस सरफेस पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स जो लगेगा वो फोर्स का फार्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है ना, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अपर सरफेस के लिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे इस अपर सरफेस पे प्रेशर जो लगेगा P1 इक्वल टू होगा H1 dg। तो फोर्स कितना होगा, तो ये फोर्स हो जाएगा आपका यहाँ पे पहले सरफेस पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो H1 dg हो जाएगा। यहाँ पे इतना फोर्स लगेगा इस अपर सरफेस पे। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि लोअर सरफेस, ये जो लोअर सरफेस है, इस लोअर सरफेस पे कितना प्रेशर है, तो ये फ्री सरफेस से कितना डेप्थ पे है, H2 डेप्थ पे है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो प्रेशर जो होगा वो प्रेशर हो जाएगा P2 इक्वल टू H2 dg। और यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा F2 इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर है H2 dg और एरिया है A। इस सिलेंडर का नीचे भी एरिया A है और ऊपर वाले का भी एरिया A है। अब ये F2 किधर लगेगा, तो F2 का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और F2 ऊपर के साइड में लगेगा। F1 किधर लगेगा, F1 जो है डाउनवर्ड लगेगा, F2 ऊपर, F1। अब देखिए, साइड से भी प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर इधर से भी अप्लाई होगा, बट इधर का प्रेशर और फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे जो प्रेशर यहाँ से होगा, ठीक है, जो प्रेशर यहाँ से लगेगा
उतना ही प्रेशर यहाँ से लगेगा। इसलिए जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट प्रेशर जो है कर्व सरफेस पे जीरो हो जाएगा। तो जब नेट प्रेशर जीरो होगा तो नेट फोर्स भी जो है कर्व सरफेस पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो ये कर्व सरफेस है इस कर्व सरफेस पे कोई प्रेशर नहीं लगेगा। ठीक, तो देखिए हम लोग जो डेरिवेशन किए हैं इस डेरिवेशन में यही सब कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको जो फिगर है इस फिगर में ये सारी चीज़ें इंडिकेट की गई है। ये आपको कि लिक्विड, ये लिक्विड, ठीक है, कंटेनर में लिक्विड, ये सिलेंडर है, इसका अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, ये डेप्थ है H1, ये डेप्थ है H2, और ये डेप्थ यहाँ से यहाँ तक H2 है, और इस लिक्विड इस कंटेनर का या इस सिलेंडर का जो हाइट है वो H है। H की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो H की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक H2 और यहाँ से यहाँ तक H1, तो ये हाइट कितना होगा? ये H की वैल्यू कितना होगा? H2 माइनस H1। देखिए यहाँ लिखा गया H, ये H1, ठीक है। और आपको इसी चीज़ तरीके से ये सारे फिगर जो आपको बताए हैं वो चीज़ लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे अब आगे जो चीज़ें सॉल्व की गई है, बताया गया है आपको कि प्रेशर ऑन फर्स्ट सरफेस H1 dg, फोर्स ऑन फर्स्ट सरफेस का मतलब ये फोर्स ऑन फर्स्ट सरफेस, तो प्रेशर इंटू एरिया H1 dg इंटू ए, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो इसका डायरेक्शन होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो यहाँ पे फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब प्रेशर ऑन सेकेंड सरफेस H2 dg, फोर्स ऑन सेकेंड सरफेस H2 dg इंटू ए, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो सेकेंड सरफेस पे होगा, इधर। अब नेट फोर्स ऑन कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है इस कर्व सरफेस पे, ये कर्व सरफेस पे कितना प्रेशर होगा? तो जितना इधर से होगा उतना इधर से होगा, तो नेट कितना हो गया? जीरो। नेट फोर्स ऑन कर्व सरफेस जीरो। तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? तो ऊपर से लग रहा है H1 dg और नीचे से लग रहा है H2 dg। तो इस तरीके से टोटल जो फोर्स हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो हो जाएगा H2 dg, मतलब अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स H1 dga। अब सॉल्व करेंगे तो dga जो है, देखिए यहाँ सॉल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं, इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए ये अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, इसमें dga कॉमन ले लिए तो H2 माइनस H1। अब H2 माइनस H1 की वैल्यू कितना है? H क्या है? सिलेंडर का हाइट है, सिलेंडर की हाइट, कितना बड़ा सिलेंडर है। तो अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ में ये हाइट है सिलेंडर का, ये सिलेंडर का हाइट है, ये सिलेंडर की एरिया है। तो सिलेंडर के हाइट और एरिया को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक ना। अब सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम और जो लिक्विड का डेंसिटी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो D इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिलेंडर जितना में सिलेंडर है उस उतने वॉल्यूम के लिक्विड का मास होगा। देखिए यहाँ पे जो मास होगा ये लिक्विड का मास होगा, ये लिक्विड का मास है, बस में ये लिक्विड का मास है ना कि सिलेंडर का नहीं। क्यों? क्योंकि ये डेंसिटी जो है सिलेंडर का न रख करके किसका डेंसिटी रखा गया है? लिक्विड का डेंसिटी। तो लिक्विड का डेंसिटी है तो मास भी लिक्विड का होगा। कितने लिक्विड का? जितना सिलेंडर स्पेस घेरा है उतना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है, मतलब अपने वॉल्यूम के बराबर सिलेंडर लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया है, तो उतने ही वॉल्यूम के लिक्विड का मास हो गया। तो यहाँ G इंटू एम, एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू मास, mg लिखेंगे, और mg को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वेट। mg इक्वल टू वेट। ये वेट किसका है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये लिक्विड का डिस्प्लेस्ड है। ये जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा जितना कि सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो अब देखिए नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है। वर्टिकल में भी क्या है? ऊपर, ऊपर के डायरेक्शन में। और ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट बोलते हैं। मतलब उस लिक्विड पे अपथ्रस्ट कितना लग रहा है?
जितना कि लिक्विड जो है डिस्प्लेस्ड हुआ है, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर जो है उस पर अपथ्रस्ट लग रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो हमने क्या किया, नीचे वाला फोर्स था F2 और ऊपर वाला फोर्स था F1। हम F2 माइनस F1 करेंगे तो हमें किस डायरेक्शन में नेट फोर्स मिलेगा, तो हमें नेट फोर्स मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और यही अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स है जिसकी वैल्यू आ रहा है W, और यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ओके।